आर वॉइस खुदा दोस्त सुल्तान पार्ट 1। मुल्क फ़ारिस में एक सखी और खुदा दोस्त बादशाह हुकूमत करता था। उसका दारुल खलाफा यमन था। सखावत और खुदा दोस्ती में वो तमाम मुल्क में मशहूर था। बेशुमार ख़जाने उसके पास थे। खुदा ने उससे खुश होकर शायद तमाम दुनिया के हीरे और दौलत के ढेर उसको बख्श दिए थे। इस कदर दौलत होने के बावजूद भी रात दिन खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहता था। उसके मुल्क में हर तरफ अदल व इंसाफ था। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को टेढ़ी नज़र से नहीं देख सकता था। इसकी हुकूमत सही मायनों में इस्लामी हुकूमत थी। उसका ज़माने कदीम से तामीर शुदा महल इस कदर खूबसूरत था कि दुनिया भर में इसकी मिसाल न मिलती थी। यमन का ये शाही महल अपने हसीन और नक्श व निगार और कीमती हीरे जवाहरात की वजह से तमाम दुनिया में मशहूर था। इस खूबसूरत और वसी महल के अंदर ये बादशाह रहता था और दरबार लगाया करता था। रोज़ व शब इस महल में गरीबों, मोहताजों और माजूरों के लिए लंगर खाने जारी रहते थे। हज़ारों आदमी इसके दस्तरखान पर रोज़ाना तीनों वक्त नज़र आते थे और मुल्क का बच्चा बच्चा इसे खुदा दोस्त बादशाह के नाम से याद करता था। एक रोज़ का जिक्र है कि खुदा दोस्त बादशाह जब अपने दरबार में तख्त पर जलवा अफरोज़ था, चौबदार ने एक फ़कीर के हाजिर होने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने इजाज़त दी और फ़कीर ने हाजिर होकर शाह के पाए तख्त को बोसा दिया। बादशाह ने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? फ़कीर ने सर झुकाकर अदब से अर्ज़ किया कि आलम पनाह मैं एक गदागर हूँ। मेरी उम्र के 30 बरस मुफलिसी और गरीबी में गुजरे हैं। हुजूर की खुदा परस्ती और सखावत की खबरें सुनकर इस उम्मीद पर हाजिर हुआ हूँ कि शायद हुजूर के नज़र करम और इनायत से मेरी गुर्बत बादशाहत में बदल जाए। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? बयान करो। हम वादा करते हैं कि तुम जो हाजत रखते हो उसे पूरा करेंगे। फ़कीर ने यह सुनकर दस्त बस्ता अर्ज़ की, आलीजा मेरी आरजू है कि 3 दिन के वास्ते मुल्क फ़ारिस की बादशाहत करूं, सुल्तान यमन कहलाऊं। सिर्फ खुदा के नाम पर 3 दिन के लिए बादशाहत चाहता हूं। खुदा दोस्त बादशाह की जगह अगर कोई दूसरा बादशाह होता तो इस सवाल पर वो इस फ़कीर को गिरफ़्तार कर लेने के बाद ज़िंदान में डाल देता, मगर खुदा दोस्त बादशाह ने उसकी एक दरख्वास्त सुनते ही मुस्कुरा कर कहा, ऐ फ़कीर, तो तुम मुल्क फ़ारिस के बादशाह बनना चाहते हो? फ़कीर ने कहा, जी हुजूर। फिर 3 बार पाए तख्त को बोसा दिया और खुदा दोस्त अपने तख्त से उठकर खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए फ़कीर से कहने लगा, ऐ भाई, तुम बादशाह बनकर मेरी रियाया को अपने दिल में क्या मर्तबा दोगे? फ़कीर ने कहा, आलीजा अपनी जान से ज़्यादा रियाया को अजीज़ रखूँगा। बादशाह बोला, और ये सुल्तनत तुम खुदा के नाम पर मुझसे मांग रहे हो? फ़कीर रोते हुए कहने लगा, जी हुजूर। बादशाह ने हुक्म दिया, मेरे करीब तख्त पर आ जाओ। जब फ़कीर तख्त पर बैठ गया, बादशाह ने उसे अपने सर से ताज शाही उतार कर उसके सर पर रख दिया। तमाम अहले दरबार, उमरा और वज़रा हैरान रह गए। वज़रा ने दस्त बस्ता अर्ज़ की, आलीजा फ़ैसले पर नज़रसानी फरमाए। खुदा दोस्त बादशाह ने कहा, ऐ वज़ीर और दरबारियों, खुदा के नाम पर ये एक सल्तनत तो क्या, ऐसी 1000 सल्तनतें कुर्बान हैं। 3 रोज़ ये शख्स बादशाहत करेगा, जबकि मैं 30 बरस से बादशाहत कर रहा हूँ। मेरा हुक्म है कि मेरे तमाम वज़रा और दरबारी 3 रोज़ तक इस शख्स को अपना बादशाह माने और उसके हुक्म की तामील करें। बादशाह का यह फ़ैसला सुनकर सब ने सर झुका लिया और बादशाह ने फ़कीर को तख्त शाही पर बिठाकर अपने महल में आकर बेगम और अपने दोनों शहजादों को वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर ये तीनों भी हैरान रह गए। शाही रौब से कुछ न कहा और सब्र किया। तीसरे रोज़ खुदा दोस्त बादशाह जब फ़कीर के दरबार में सल्तनत तलब करने के लिए पहुंचा तो फ़कीर की नीयत बदल गई और फ़कीर ने अर्ज़ की कि ऐ हुजूर, अभी दिल नहीं भरा, क्या लुत्फ़ हो जो तमाम उम्र इसी तरह बादशाह बना रहूं। खुदा दोस्त मुझे तमाम उम्र के लिए बादशाहत अता फरमा दीजिए। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराया और फिर बोला, अच्छा जा, खुदा के नाम पर हमेशा के लिए तुझे सल्तनत दे दी, मगर याद रखना मेरी रैयत को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा तो खुदा तुझको सख्त सज़ा देगा। फ़कीर कदम बोस होकर बोला, वादा करता हूँ कि रैयत को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखूँगा।
इस तरह बादशाह ने अपने मुल्क फ़ारिस की सल्तनत खुदा के नाम पर हमेशा के लिए उस फ़कीर को बख्श दी और अपने महल में वापस आकर बेगम और दोनों शहजादों से कहा, अरे बेगम और प्यारे बच्चों, उम्र भर ऐश किया, अब चंद रोज़ तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हो जाओ ताकि खुदा हम लोगों से खुश होकर हमारी खताओं को माफ़ कर दे और हम उसकी जन्नत के हकदार बन सकें। चलो इस शाही महल को भूलकर जंगल आबाद करें और यादें इलाही से दिलों को शाद करें। बेगम ने कहा, सरताज, बहुत अच्छा किया, आपने खुदा के नाम पर तो जान भी हाजिर है। फरमाइए, आप कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे और रहने के लिए कौन सा मकाम मुंतखब किया जाए? बादशाह बोला, प्यारी माहिरू, हमें किसी मकाम को मुंतखब करने की क्या ज़रूरत है, जिधर मुँह उठेगा चलेंगे। उसे खुद हमारी राहत का ख्याल है, जहाँ उसका हुक्म होगा क़याम करेंगे। तमाम ज़मीन उसी की है और तमाम आसमान उसी ने पैदा किए हैं। उसी ने बादशाहों को बनाया है, उसी ने गधाओं को पैदा फरमाया है। बादशाह और मलिका की ये गुफ्तगू जब दोनों शहजादों ने सुनी तो बड़े शहजादे शमशुल्का ने अर्ज़ किया कि अब्बा हुजूर, हम बच्चे भी तो खुदा के बनाए हुए हैं, हमारी तकलीफ़ का ख्याल भी तो ज़रूरी है। महल से निकलकर उसकी राहतों को छोड़कर क्या हम जंगल में आराम से रह सकेंगे? अभी बादशाह शहज़ादा शमशुल-कमर की मासूमाना बातों का जवाब देने ही वाला था कि छोटा शहज़ादा वजीर-उल-कमर ने अपने बड़े भाई से कहा, भाईजान, जिसने हमको पैदा किया है, एक दिन हमको फिर उसी के पास तो जाना है। जब उसी के पास एक दिन जाना है तो किसी जंगल में, महल या झोपड़ी की क्या परवाह, एक दिन मरना है तो मरने से क्या डरना। छोटे शहजादे वजीर-उल-कमर की ये प्यारी बातें सुनकर दोनों के दिल खुश हो गए। बादशाह और मलिका हंस पड़े। आखिर दोनों को सीने से लगाया और एक बार अपने महल को देखा। हसरत से दरो दीवार पर नज़र करके यहाँ से तौशे सफ़र लेकर निकल पड़े। कई रोज़ की मसाफत के बाद एक जंगल में आकर ठहरे। ये जंगल मुल्क तातार के करीब वाक़ था। अक्सर व बेशतर सौदागर इधर से गुज़रते थे। तातार से मुख्तलिफ़ आबादियों में बग़र्ज़ तिजारत आते और जाते थे। दूसरे रोज़ एक तातारी सौदागर उधर से गुज़रा। देखा कि 4 हसीन और जमील आदमी एक दरख्त के नीचे साए तले बैठे हैं और उनमें मलिक महरूज़ ज़्यादा खूबसूरत है। उसे देखते ही सौदागर की नीयत बिगड़ गई, दिल में बेईमानी आ गई, माहिरू पर आशिक हो गया और बादशाह से मुसाफा करने के बाद कहने लगा, आप इस वीरान जंगल में इस दरख्त के साए तले क्यों बैठे हैं? कहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे और कहाँ से आए हैं? बादशाह ने कहा, खुदा के बंदे हैं, खुदा के यहाँ से आए हैं और उसी के यहाँ चले जाएंगे। मगर तुम कौन हो जो हमारा हाल हमदर्दी से मालूम करते हो? सौदागर ने कहा, मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ, अपने मुल्क तातार जा रहा हूँ, सौदागरों के काफ़िले में शामिल हूँ। अगरचे वो काफ़िला 100 से ज़्यादा सौदागरों का है, मगर किसी के साथ कोई औरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ मेरी बीवी है और इसके बच्चा होने वाला है। कहीं दाई का पता नहीं, वो दर्द से कराहती है। मुझे एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो 2-4 रोज़ मेरी बीवी के पास रहकर उसकी खिदमत कर सके। बच्चे की पैदाइश के बाद फिर मुझे इस औरत की ज़रूरत ना रहेगी। अगर मुझे खुदा के नाम पर आपकी तरफ से इतनी मदद मिल जाएगी तो मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। बादशाह ने सौदागर की ये इल्तिजा सुनकर फ़ौरन कहा, खुदा के नाम पर जान भी हाजिर है। दोस्त, तुम मेरी बेगम को ले जाओ और चौथे रोज़ इसी जगह वापस कर जाना। ये सुनकर सौदागर ने खुश होकर कहा, ज़रूर मेरे मोहसिन, और चौथे रोज़ हाजिर करने के अलावा हो सका तो रोज़ यहाँ आकर आपको हालात से भी मुताला करता रहूँगा। ये बातें सुनकर बेगम माहिरू ने बादशाह की मर्ज़ी पाकर सर झुकाकर, और बादशाह ने जब मलिका से खुदा के नाम पर सौदागर के साथ जाकर उसकी बीमार बीवी की देखभाल करने के लिए कहा तो वो जाने पर बखुशी तैयार हो गई। और इस तरह सौदागर मलिका माहिरू को अपने हमरा लेकर रवाना हुआ। मलिका माहिरू के चले जाने के बाद दोनों नन्हे बच्चों का दिल भर आया। वो रोने लगे और खुदा दोस्त बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, न जाने हमारी तकदीर में क्या लिखा है। बादशाही गई, तमाम दौलत और ख़जाने गए, महल छूट गया, जंगल में आ गए, वतन से बहुत दूर हो गए और अब हमारी माँ भी हमसे जुदा हो गई। न जाने आपने क्या सोच रखा है। बादशाह दोनों शहजादों को समझाता था और उनके आंसुओं को पोंछता था, फिर आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र बजा लाता। जब 4 रोज़ तक ना वो तातारी सौदागर आया और ना मलिका को वापस लाया तो बादशाह और शहजादों को एक नई फिक्र ने आ घेरा।
उधर तो बादशाह और शहजादों को बेगम माहरू की फिक्र ने परेशान करना शुरू किया। इधर दगाबाज तातारी सौदागर ने मलिका माहरू को अपने खेमे में लाकर उस पर बेपनाह जुल्म करना शुरू किया। सौदागर मलिका माहरू से शादी का ख्वाहिशमंद था और मलिका माहरू नफरत से उसे झिड़क देती। चौथे रोज़ सौदागर शराब के नशे में मस्त और खंजर लिए हुए मलिका के नज़दीक पहुंचा और बोला, अय मलिका, अगर तूने आज भी मेरा कहना ना माना तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। याद रख, मैं तुझे एक ऐसे मकाम पर ले आया हूँ कि तू यहाँ से भाग कर कहीं ना जा सकेगी। जिधर जाएगी दूर तक जंगल ही जंगल पाएगी और भूखी प्यासी मर जाएगी। इसलिए बेहतर है कि तू मेरे दिल का अरमान निकाल दे ताकि मैं तुझे तेरे खाविंद और बच्चों के पास पहुँचाऊँ। मलिका माहरू ने कहा, कमीने, मुझे खाविंद और बच्चों से ज़्यादा अपना ईमान प्यारा है। याद रख, जो दगाबाजी तूने मेरे साथ की है वही तेरे लिए मौत का पैगाम है। होश में आ जा, गुनाह से तौबा कर ले, खुदा से डर, वरना खुदा के कहर की बिजली तुझे जिंदा ना छोड़ेगी। तातारी सौदागर ने ये बातें सुनकर गुस्से से कहा, अच्छा देखता हूँ यहाँ पर खुदा क्यों कर तेरी मदद करता है। ये कहकर खंजर से मलिका माहरू पर हमला आवर हुआ और मलिका माहरू ने भी बहादुरी के साथ आगे बढ़कर उसका खंजर वाला हाथ पकड़ लिया और उल्टे हाथ से उसके रुखसार पर एक मुक्का भरपूर रसीद किया, जैसे किसी ने दो सेरी उसके गाल पर दे मारी हो। मलिका माहरू के मुक्के के ज़र्ब से तातार सौदागर का गाल पिचक गया और मुंह के अंदर का एक दांत भी टूट गया। मुंह से खून निकलने लगा। सौदागर के हलक से एक चीख हाय की निकली और उसके हाथ पांव और जिस्म का एक एक हिस्सा ढीला पड़ गया। मलिका माहरू ने फौरन खंजर उसके हाथ से छीनकर और एक घुसा भी उसके पेट में रसीद किया, जिसकी तकलीफ और ज़र्ब से हलकान होकर उस ज़मीन पर गिर गया। मलिका माहरू किसी गजबनाक शेरनी की तरह उसके सीने पर सवार हो गई और सीने में घोंपने के लिए खंजर बुलंद किया। ये देखते ही सौदागर डर गया। घबरा कर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, माँ माँ, मुझे माफ़ कर दो मेरी माँ। मलिका माहरू ने उसकी ज़ुबान से माँ का लफ्ज़ सुनते ही खंजर वाले हाथ को रोका और बोली, बोल, तौबा इलाही, या अल्लाह, तौबा है। सौदागर ने 3 बार तौबा की और खुदा से माफ़ी मांगी। मलिका उसके सीने से उतरी और बोली, अभी मुझे मेरे खाविंद और बच्चों के पास लेकर चल। जिस ज़ुबान से तूने माँ कहा है उसे पूरा कर, अपनी माँ का हुक्म बजा ला। सौदागर मलिका माहरू की ताकत और गजरनाव की डर से थरथर काँपता हुआ बोला, हाँ माँ, अभी लेकर चलूँगा। पहले मेरे गाल को गर्म रुई से सेक दे ताकि तकलीफ़ कम हो। सौदागर की इल्तिमास सुनकर मलिका माहरू को रहम आया और उसने आग जलाकर गर्म रुई से उसके रुखसार की सिकाई शुरू कर दी। मलिका ने उसके रुखसार को गर्म रुई से सेकना शुरू किया तो सौदागर की फिर नीयत ख़राब हो गई। ये अपने दिल में कहने लगा, औरत बड़ी हसीन होने के साथ साथ बड़ी ताकतवर भी है। इसे तो बादशाह तातार ही ठीक कर सकता है। क्यों न इसे बहका कर ले जाऊं और शाह तातार के हाथ फ़रोख्त कर दूं। शाह तातार इस औरत के बदले में मुझे बेशुमार दौलत इनाम दे सकता है। ये सोचकर सौदागर ने मलिका से कहा, चलो माँ, अब मेरे गाल की तकलीफ़ ज़रा कम हो गई है और इस काबिल हो गया हूँ कि तुमको लेकर तुम्हारे बच्चों के पास पहुँचा सकता हूँ। बेगम माहरू ने यह सुनकर उसके रुखसार की सिकाई तर्क कर दी और सौदागर के हमराह रवाना हो गई। अब यहाँ से हाल शहजादों का सुनिए कि वो और खुदा दोस्त बादशाह किसी हाल में हैं। जब 4 रोज़ के बाद 5वां रोज़ हुआ तो बादशाह खुदा दोस्त दोनों शहजादों का हाथ पकड़े मलिका की तलाश में जिधर मुँह उठा रवाना हुआ। ये वही रास्ता था जिधर सौदागर मलिका को लेकर गया था। 3 रोज़ दर बदर जंगलों में घूमने फिरने के बाद खुदा दोस्त बादशाह एक दरिया के किनारे पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि दरिया के उस पार बहुत दूर पर कुछ आबादी नज़र आती है। शायद वो दगाबाज सौदागर इसी आबादी में कहीं मुकीम हो, लिहाजा उसने दरिया अबूर करने का तय किया। यह इरादा करके उसने शमशुल का से कहा, बेटा तुम यहीं ठहरो, मैं पहले वजुल कमर को दरिया के उस पार छोड़कर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊँगा। खुदा दोस्त बादशाह दरिया में खूब तैरना जानता था, इसलिए उसने शहजादा वजुल कमर को अपनी पुश्त पर बिठाकर हिदायत दी कि अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में हमाइल कर लो और मुझे मजबूती से पकड़े रहो। जब वजुल कमर अपने बाप की पुश्त पर सवार हुआ, अपने दोनों हाथ बाप की गर्दन में डाल दिए और मजबूती से अपने बाप की गर्दन को पकड़ लिया तो फिर बादशाह दरिया में उतरकर बड़ी बहादुरी से तैरने लगा। खुदा दोस्त बादशाह तो तैरता हुआ दूसरी तरफ की जाने लगा, लेकिन
शहज़ादा शमशुल कमा पर एक नई मुसीबत और नाजिल हो गई। एक शेर न जाने कहाँ से नमूदार हो गया और उसने शमशुल कमा को मुंह में दबाकर उठा लिया। शमशुल कमा ने चीखें मारना शुरू की। उसकी चीखों की आवाज़ें खुदा दोस्त बादशाह के कानों में पहुंची तो दरिया के बीच में बेकरार हो गया। तैरते हुए जल्दी से मुड़कर देखा। उसने देखा कि एक शेर शमशुल कमा को मुंह में दबाए हुए दरिया के किनारे किनारे दौड़ता दौड़ता जा रहा है। अचानक शेर का पाँव फिसला और वो मैं शहज़ादा शमशुल कमा के दरिया में जा गिरा। खुदा दोस्त बादशाह ने इधर तो घबरा कर ये वाक़या देखा और उसी दम शहज़ादा वजुल कमर भी दोनों हाथ बाप की गर्दन से छूट जाने की वजह से दरिया के अंदर जा गिरा। बादशाह ने फ़ौरन घबरा कर गोता लगाया मगर वजुल कमर का भी दरिया में कहीं पता न चला। बादशाह ने दरिया से बाहर सर निकाल कर कहा, या इलाही तेरा शुक्र है, मैं तेरी मर्ज़ी में खुश हूँ। ये कहकर तैरता हुआ दूसरे किनारे जा निकला और ज़मीन पर आने के बाद हैरान और परेशान चारों तरफ देखने लगा। यकायक उसके मुँह से निकला, या खुदा, सल्तनत, बीवी, बच्चे सब तेरी अमानतें थी और इन अमानतों को तूने मुझसे वापस ले लिया, लिहाजा मुझे गम करना कहाँ रवा है। इसलिए तेरी रज़ा में खुश हूँ और तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस कदर शुक्राना अदा करने के बाद बादशाह सामने आबादी को देखकर आबादी की तरफ रवाना हुआ। शहज़ादों के मर जाने का तो उसे यकीन हो चुका था मगर मलिका माहरू को ज़िंदा समझकर तलाश में जा रहा हूँ। अभी हम उसे तलाश मलिका में जाता हुआ देख रहे हैं। अब ज़रा शहज़ादों का हाल भी सुनिए कि शाह खुदा दोस्त के नज़दीक दोनों मर चुके थे मगर इस बेत से खुदा ही वाकिफ़ था कि वो ज़िंदा थे। वो दोनों कैसे ज़िंदा बचते हैं सुनिए। इसी दरिया के किनारे कुछ माहीगीर आए हुए थे। एक माहीगीर ने जब दरिया में जाल फेंका तो जाल खींचते वक्त भारी हो गया। माहीगीरों ने समझा कोई बहुत बड़ी मछली है या कोई बहुत बड़ा दरियाई जानवर है। कई माहीगीरों ने मिलकर जाल को खींचा। जब जाल दरिया से निकलकर उसके किनारे पर चढ़ा तो माहीगीर हैरान हो गए। एक मुर्दा शेर के मुंह में एक नौजवान खूबसूरत लड़का फंसा हुआ नजर आया। फौरन माहीगीरों ने जाल ज़मीन पर लाकर शेर के मुंह से लड़के को जुदा किया और खुदा की शान पर हैरान और परेशान होने लगे कि लड़के का सांस चल रहा था। माहीगीरों ने लड़के को ज़रा उल्टा करके उसके मुंह को खोलकर पेट का पानी बाहर निकाला और फिर उसे लिटाकर पंखा झेलकर होश में लाने की तदबीरें करने लगे। कुछ माहीगीर तो शहज़ादे शमशुल का के होश में लाने की तदबीरों में मसरूफ़ हुए और एक माहीगीर ने दोबारा जाल दरिया में डाला। उस मर्तबा भी खुदा के हुस्न से जाल भारी हो गया। दो माहीगीरों ने मिलकर जाल को खींचा और पानी के अंदर से जाल के निकलते ही देखा कि एक दूसरा खूबसूरत नौजवान लड़का जाल के अंदर बेहोश है। ये देखते ही जाल जल्दी से खींचकर ज़मीन के ऊपर ले लिया और फिर शहज़ादा वजुल कमर को भी जाल से निकाल लिया। होश में लाने की तदबीरें करने लगे। यहाँ तो माहीगीर दोनों शहज़ादों को होश में लाने की तदबीरें करने लगे। उधर खुदा दोस्त बादशाह राह खुदाई में आबादी करीब एक मस्जिद में आकर क़याम पजीर हुआ। सोचा कि ईशा की नमाज के बाद रात इसी मस्जिद में बसर करूँगा और सुबह नमाज पढ़ते ही तलाश मलिका में मसरूफ़ हो जाऊँगा। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खुदा दोस्त थकन के बाद गहरी नींद सो गया। ख्वाब में उसने देखा कि हर तरफ अंधेरा है और इसी अंधेरे में 3 रोशन सितारे आसमान से गिरकर उसकी आगोश में आ गए। बादशाह का दिल इन सितारों को देखकर बहुत खुश हुआ और जब उसने गौर से देखा तो इन तीनों सितारों में एक सितारा बड़ा देखा। बादशाह ना जाने क्यों इन तीनों सितारों को देखकर बेहद खुश हुआ कि उसी खुशी में उसकी आँख खुल गई। फिर इन तीनों सितारों को सुबह तक याद करता रहा और नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद इमाम मस्जिद से तन्हाई में इस ख्वाब की ताबीर पूछी। इमाम मस्जिद नहायत बुज़ुर्ग आलिम दीन थे। उन्होंने ये ताबीर बताई कि तुम्हारे 3 ऐसे अजीज़ या रिश्तेदार जो तुमसे बिछड़ गए हैं और जिनको तुम बहुत चाहते हो बहुत जल्द तुमको मिल जाएंगे। ये सुनकर खुदा दोस्त बादशाह ने कहा, बेशक ऐसे 3 अजीज़ ज़रूर हैं, लेकिन एक की ज़िंदगी तो मुझे उम्मीद है, लेकिन 2 तो मेरी आंखों के सामने ही मर चुके हैं। इन दोनों के मिलने की कैसी उम्मीद हो सकती है। इमाम साहब ने कहा, आपका खुदा की कुदरत पर क्या ईमान नहीं है? खुदा में वो ताकत है कि वो मुर्दे को भी ज़िंदा कर देता है। इमाम मस्जिद की ये सब बातें सुनकर खुदा दोस्त बादशाह बहुत खुश हुआ और शुक्राने परवरदिगार का बजा लाकर फिर मलिका की तलाश में रवाना हुआ। खुदा दोस्त बादशाह अभी पूरे तौर पर आबादी के नज़दीक पहुंचा भी न था कि कुछ लोग उसे एक दरख्त के नीचे बैठे हुए मिले जो नहायत गमगीन थे। सबकी आंखों से आंसू रवा थे। कोई किसी से बात ना करना चाहता था और हर शख्स के सर पर सयाह रुमाल बंधा हुआ था। इन लोगों ने देखकर खुदा दोस्त बहुत हैरान हुआ। आगे बढ़कर उसने एक शख्स से सवाल किया, आप लोग क्यों रो रहे हैं और ये सबके सरों पर रुमाल क्यों बंधे हैं?
उस शख्स ने जवाब दिया, भाई आज सुबह 4 बजे हमारे प्यारे बादशाह शाह तातार का इंतकाल हो गया है। आज पूरा मुल्क इसके सोग में अश्कबार है। जिन लोगों को वफ़ात की खबर होती जाती है वो सर से सैया रुमाल बांधते जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क के लोग इस बादशाह से बहुत ही खुश थे। वह ऐसा बादशाह था कि हमारी ज़रा सी तकलीफ़ भी दूर करने के लिए अपने जान और माल को कुर्बान करता था। अब हमें उम्मीद नहीं कि ऐसा प्यारा बादशाह फिर कभी मिल सकेगा। खुदा दोस्त ने कहा, सच कहते हो भाई, दुनिया खुदा के नेक बंदों के लिए हमेशा रोती है, बुरे लोगों पर लानत तो फटकार बरसाती है। लाओ, अगर सैयाह रुमाल कोई हो तो मुझे भी दो, क्योंकि ऐसे नेक बादशाह की वफ़ात का मुझे भी सदमा है। उन लोगों ने एक रुमाल खुदा दोस्त को भी लाकर दिया, जो उसने अपने सर से बांध लिया। फिर एक शख्स ने खुदा दोस्त को बड़ी मोहब्बत से अपने पास बिठा कर कहा, आप कौन हैं और कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? खुदा दोस्त ने अपनी हकीकत को उन लोगों से इसलिए पोशीदा रखा कि ये लोग अगर मेरी दास्तान को सुनेंगे तो इनके दिलों को भी सदमा होगा, और किसी को सदमा पहुँचाना बुरी बात है। खुदा दोस्त ने सिर्फ इतना उन लोगों को बताया कि मैं अपनी बीवी की तलाश कर रहा हूँ, जो एक जंगल तक मेरे साथ रही और एक दगाबाज सौदागर उसे अपने हमरा ले गया। ये कहकर खुदा दोस्त ने तातारी सौदागर का वाक़या सुनाया, मगर अपने शहज़ादों और ख़ुद के बादशाह होने का राज न बताया। लोगों ने एक के बाद दीगर कहना शुरू किया। पहले ने कहा, अभी तक तो हमने किसी सौदागर को यहाँ दाखिल होते हुए नहीं देखा, और वो भी एक ऐसा सौदागर जिसके साथ कोई औरत भी हो। दूसरा बोला, खुदा की शान है भाई कि यहाँ कोई सौदागर कई दिन से नहीं आया। तीसरा बोला, अगर इस राह से कोई ऐसा सौदागर गुजरा कि उसके साथ कोई औरत भी होती तो हम लोग ज़रूर से पूछेंगे, कुछ करेंगे। चौथा बोला, और ज़रूर आपको मुत्तला करेंगे। खुदा दोस्त ने कहा, लेकिन आप मुझे इत्तला कहाँ देंगे? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, लिहाजा आप ही सब अपने अपने पते मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही हाजिर होकर मालूम कर लिया करूँगा। लोगों ने अपने अपने पते लिखकर खुदा दोस्त को दे दिए, और खुदा दोस्त ने तमाम पते अपनी जेब में रख कर कहा, अगर वो सौदागर मिल जाए तो इससे मेरी बीवी को छीन कर आप लोग बहिफाजत अपने पास ही रखिएगा, चाहे 2 बरस गुजर जाएं या 10 बरस। वैसे मैं महीने में 2 बार आप लोगों के पास ज़रूर आया करूँगा। सब लोगों ने वादा किया और खुदा दोस्त को तसल्ली दी। खुदा दोस्त इन लोगों से मिलकर आगे बढ़ा और भरी आबादी के फाटक के करीब पहुँचने की कोशिश करने लगा। यहाँ से कुछ शाही महल के वाक़यात बयान किए जाएंगे अगले हिस्से में।